ओम। प्रातःकालीन बेला में परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हैं। श्रद्धा और समर्पण से परमेश्वर को नमन करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। आइए वेदवाणियों से परमपिता परमेश्वर का स्तवन करें और ईश्वरीय वाणी को आत्मसात करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल और तृतीय सूक्त, उसका 5वां मंत्र आज हम लेंगे। मंत्र का शीर्षक है बुद्धि का संपादन। इससे पूर्व मंत्र में हमने जाना था ईश्वर का साक्षात्कार किस प्रकार हो। पूर्व मंत्र में हमने जाना था कि सोम की रक्षा के द्वारा हम बुद्धि को सूक्ष्म बना सकते हैं। बनाएं, हृदय को पवित्र करें और परमपिता परमेश्वर का दर्शन करते हुए अद्भुत प्रकाश का साक्षात्कार करें। बुद्धि का संपादन शीर्षक मंत्र का ऋषि हैं मधुचंदा, जिन्होंने इसके अर्थ को प्रत्यक्ष किया। देवता जो इस मंत्र का प्रतिपादित विषय है वो है इंद्र। परमपिता परमेश्वर इसका विषय है मंत्र का। मंत्र पाठ करते हैं। ओम इंद्रायाहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः उपब्रह्माणि वागतः। ओम। गत मंत्र में जीव द्वारा की गई प्रार्थना को सुनकर प्रभु कहते हैं कि हे इंद्र, जीवात्मा से सीधे परमपिता परमेश्वर वार्ता कर रहे हैं। हे इंद्र, इंद्रियों के इंद्र कौन है? इंद्रियों का अधिष्ठाता। हे इंद्र, इंद्रियों के अधिष्ठाता जीव, आया ही तो मेरे समीप आ। किसके समीप? ईश्वर के। मेरे समीप आने के लिए ही तू धिया ईशित है, बुद्धि से प्रेरित होता है। तू सारे कार्यों को बुद्धिपूर्वक करता है, अथवा बुद्धि को प्राप्त करने के हेतु से तू प्रेरित होता है। तेरी चेष्टाएं बुद्धि को प्राप्त करने के लिए होती हैं। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही तो तू ब्रह्मांड में मेरी महिमा को देख पाएगा। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तेरी हे जीवात्मा, जब तेरी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी तभी तो तू ब्रह्मांड में मुझे देख पाएगा, मेरी महिमा को देख पाएगा, अर्थात अनुमान प्रमाण से ईश्वर को प्रत्यक्ष कर पाएगा। विप्रजूतः, तू अपने ब्रह्मचर्य काल में ज्ञानी आचार्यों से प्रेरित हुआ है। वर्तमान में भी ज्ञानियों के संपर्क में रहने के कारण तू सदा उनसे उत्तम ज्ञान की प्रेरणा प्राप्त करता रहता है। तू कौन? जीवात्मा। ईश्वर कह रहे हैं तू सुतावत है, सोम का संपादन करने वाले, संयम द्वारा सोम की रक्षा करने वाले, वागतः, मेधावी पुरुष के ज्ञान का वहन करने वाले, विद्वान व्यक्ति के ब्रह्माणी ज्ञानों को उप समीप रहकर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। भावार्थ, प्रभु प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि
नंबर 1, हमारी प्रत्येक चेष्टा बुद्धि प्राप्ति के को लक्ष्य करके हो, अर्थात हर कार्य हम बुद्धि को प्राप्त करने के लिए करें। नंबर 2, हमें ज्ञानी पुरुषों से प्रेरणा मिलती रहे। तथा तीसरा, हम संयमी विद्वान पुरुषों के समीप रहकर ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हों। कैसे लोगों के पास हम रहें? जो संयमी हों और विद्वान हों। ऐसे लोगों के समीप रहकर ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर सतत प्रयत्नशील हों रहें। आज के मंत्र का यही उपदेश, यही संदेश। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।